Hello friends, how are you? I am Mohammad Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये क्या है कि ये परमानेंट मैग्नेट है, हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट, हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल के बीच में ये क्या है कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये है रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल जिस पर एक लार्ज नंबर ऑफ क्या है इंसुलेटेड कॉपर वायर का टर्न है। कितना है इस पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्या है टर्न है इसके ऊपर। ठीक है, ये ए, इसको अगर हम नेमिंग करते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसके साथ ही ये क्या है स्लिप रिंग S1 एंड स्लिप रिंग S2। इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश B1 एंड कार्बन ब्रश B2। इसको हम क्या बोलते हैं कि लोड, इसको क्या बोलेंगे लोड। या तो फिर इसमें से है हमारे पास में क्या कि ये बल्ब है, लोड है, जो भी चीजें हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास में क्या है एक पुल्ली दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैकेनिक एनर्जी यानी कि हमें मैकेनिकल एनर्जी इसमें से क्या करना होगा, प्रोवाइड करनी होगी। जब तक कि हम मैकेनिकल एनर्जी नहीं देंगे, रोटेट नहीं करवाएंगे, तब तक इसमें से क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना। इसको अगर हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसको क्या करते हैं रोटेट कराते हैं, एंटी यानी कि ये पुल्ली है, पुल्ली को अगर हम एंटी पुल्ली अगर हम इसको क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर क्या करते हैं रोटेट कराते हैं, एंटी क्लॉक वाइज अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो इसमें से क्या होगा कि अभी ऑलरेडी जो मतलब कि क्या है कि ये हमारा जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये ऑलरेडी क्या है हॉरिजॉन्टल में है। तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है ये, यानी कि क्या है कि फैन क्या होगा रेक्टेंगुलर कॉइल इज in horizontal condition, in horizontal condition या सिचुएशन हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। अगर ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, स्टेट में है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किधर से जा रही है, ये नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये एमएफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि फोर्स इधर की तरफ जा रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो ये वाला पोर्शन नीचे होगा और ये वाला पोर्शन ऊपर होगा। ठीक है ना, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये क्या होगा अपवर्ड। यानी कि एबीसीडी का यानी खास तौर से एबी जो कॉइल है, ए बी साइड है यानी किसका रेक्टेंगुलर वायर का, सबसे पहले इसका होगा फोर्स डाउनवर्ड होगा। फोर्स कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ये फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है। अब हमें करंट का डायरेक्शन पता करना है। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो ए बी किसके नियरर में है, साउथ पोल के नियरर में है। साइड ए बी किसके नियरर है, साउथ यानी कि नॉर्थ पोल के नियरर है। नॉर्थ पोल, नियर टू नॉर्थ पोल ए बी, इस साइड ए बी इज नियर टू नॉर्थ पोल, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है कि ए बी नॉर्थ पोल पर है, सी डी साइड सी डी इज नियर टू साउथ पोल है।
साउथ पोल है, ठीक है। कैसा है, ये साउथ पोल पर है। अब यहां पर क्या चीज है कि जब हम इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, रोटेट यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा कि फैन ड्यूरिंग रोटेशन क्या हो जाएगा कि साइड ए बी क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, साइड ए बी मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है ना, ये क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि साइड, अब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो कहने का मतलब फोर्स डाउनवर्ड है, तो ए बी पर जो करंट होगा वो किधर की तरफ इंड्यूस होगी। तो ठीक, हम राइट हैंड थंब रूल किसका, फ्लेमिंग्स का हम यूज करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। ये आपके पास में क्या है, फोर्स है, ये चेक कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है डाउनवर्ड, और ये क्या है, करंट है इधर की तरफ। ये करंट किधर की तरफ जा रही है, यानी कि आपके पास में B2A, करंट इधर की तरफ किधर जा रही है, B2A, यानी कि I है ये। तो यहां पर क्या होगा कि साइड ए बी मूव्स डाउनवर्ड, सो करंट फ्लोस थ्रू, सो करंट आफ्टर अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं आफ्टर अप्लाइंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इसका मतलब ये चीज है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या हो रहा है कि भी, यानी कि करंट किधर की तरफ फ्लो करेगा, राइट हैंड रूल, करंट, द करंट flowing through AB, side AB from B to A, A की तरफ फ्लो कर रहा है। उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं CD के साइड में, तो ये तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, और फोर्स इसमें से किधर की तरफ लगेगा कि फोर्स कहां पे लगना है, तो कहने का मतलब है कि जब ये फोर्स यानी कि क्या होगा, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये भी कहां पर, डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ऐसी स्थिति में सीडी किधर की तरफ, आउटवर्ड यानी अपवर्ड, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में है कि साइड सीडी, इसको मैं मिटा देता हूं या यहां पर लिख देता हूं, साइड CD moves upward, ये अपवर्ड ही मूव कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से मतलब कि क्या होगा, करंट किधर फ्लो करेगा। ठीक उसी तरह से इस पर भी हमें क्या करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करना है। आफ्टर अप्लाइंग Fleming's right hand rule क्या हो रहा है कि CD क्या होगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब द करंट किधर की तरफ से फ्लो करेगा, चेक करो, यानी कि ये F हो गया, इसमें से F हो जाने के, और आपके पास में ये क्या MF है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए अपवर्ड बाहर की तरफ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट किधर का होगा, डी से सी की तरफ, चेक कर लीजिए,
करंट फ्लोइंग इसमें से आपके पास थ्रू साइड CD फ्रॉम कहां से ये फ्लो कर रहा है D टू C, ठीक है। ये मतलब कब है कि जब ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, और ये क्या होगा, यानी कि क्या होगा जब हाफ टर्न में ले लेगा, यानी कि क्या होगा हाफ रोटेट करेगा, तो ठीक है ना। तो यानी कि ड्यूरिंग हाफ रोटेशन यहां पर भी हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग हाफ रोटेशन, ठीक है ना, ड्यूरिंग हाफ रोटेशन। तो इसमें से ये कंडीशन है इसका, ठीक है ना। अब हाफ रोटेशन लेने के बाद ये हमारे पास में क्या है कि ऐसे था, अभी क्या हो गया, ये हो गया इस तरह से, यानी ये देख लीजिए, ये डाउनवर्ड, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से होगा। हाफ रोटेशन के बाद ये कंडीशन से आ गई। उसके बाद क्या है कि जब आप नेक्स्ट हाफ रोटेशन के बाद फिर क्या होगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल के बाद फिर से हाफ रोटेशन में क्या होना है, यहां पर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज जितना ज्यादा होगा या मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा कटेगा, उतनी ही ज्यादा मतलब कि क्या हो गया, करंट इंड्यूस्ड होगी, ठीक है ना। तो किसमें, ये सर्किट के अंदर में, यानी कि कॉइल के अंदर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, आफ्टर हाफ रोटेशन, ये यहां से यहां तक चला गया, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है कि ये CD कहां पर हो जाएगा कि ये आपके पास में यानी कि नॉर्थ पोल के नियर आ जाएगा। इसमें से क्या होगा, साइड CD कम्स नियर किधर की तरफ, नॉर्थ पोल, और साइड क्या होगा कि AB जो जाएगा किधर की तरफ, साउथ पोल के नियर। साइड AB कम्स नियर साउथ पोल, ठीक है। ये साउथ पोल पे आ गया। हम चेक कर लेते हैं कि हाफ रोटेशन के बाद अभी इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से फ्लो जो करेगा आपके पास में B2 टू इधर की तरफ, यानी कि इधर से जा रहा है ना, तो इसमें से क्या होगा, यहां पर फ्लो करेगा B2 से B1 की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लोस, यहां पर आप लिख सकते हो करंट फ्लोस फ्रॉम B2 टू B1, ठीक है ना। इसमें से अब नेक्स्ट, यानी कि हाफ रोटेशन के बाद साइड CD कम्स नियर क्या है, नॉर्थ पोल है, और साइड AB क्या है कि किसके नजदीक आ जाता है कि नॉर्थ पोल के नजदीक में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, AB साउथ और CD नॉर्थ, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा आपके पास में, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि साइड, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ऑन साइड CD पर क्या होगा कि फोर्स कैसे लगेगा, यानी कि ये डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। साइड CD क्या होगा, मूव से किधर होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा जब वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो साइड CD मूव्स डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि AB जो इधर है तो ये क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स हुआ। और इस पर अगर हम फोर्स सेम वही चीजें मतलब क्या होगा अप्लाई करते हैं, हमारे पास में क्या
कि राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करेंगे तो सेम चीजें होगी, यानी कि यहां पर सी से डी की तरफ जाएगा। हाँ, करंट फ्लोइंग the current flowing from किधर की तरफ से, सी से डी की तरफ, फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी की तरफ फ्लो करेगा। और अब हम देखते हैं क्या ऑन साइड क्या होगा कि आपके पास में सी डी, यानी कहने का मतलब है कि सी डी के पास में सी डी का तो हो गया। अब यहां पर क्या देखेंगे हम, ऑन साइड, इसको मैं मिटा देता हूं, ऑन साइड किस पर है, अब ये यहां पर क्या है, सीडी का ऑलरेडी यहां पर हो गया। अब ए बी की बात करते हैं, ऑन साइड ए बी पर हमारे पास में क्या है कि ए बी अभी क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा, साइड ए बी मूव्स अपवर्ड मूव करेगा। और अपवर्ड मूव करेगा तो इसका मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज है, मैकेनिकल जो फोर्स लग रहा है ना वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, ये अपवर्ड फोर्स है, तो करंट किधर फ्लो करेगा, यानी कहने का मतलब है ना, आफ्टर हाफ रोटेशन में ये सीडी है, और ये हाफ रोटेशन के बाद क्या है, ये हो गया आपके पास बी ए, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रहा है, और इसमें से क्या हो रहा है कि यहां पर चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो करंट फ्लोस इनसाइड ए बी पर क्या किधर की तरफ फ्लो करेगा, यानी अपवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स इधर की तरफ, ये चेक कर लीजिए, ये आपके पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स अपवर्ड है, फोर्स कैसा है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स है तो करंट इधर की तरफ जाएगा, ए बी पे करंट होगा, इनसाइड ए बी, द करंट फ्लोस इनसाइड ए बी फ्रॉम किधर से, फ्रॉम ए टू बी। यहां पर क्या था, यहां पर वहां पर था बी टू ए हो रहा था, यहां पर क्या हुआ, ए टू बी जा रहा है, जस्ट अपोजिट कर रहा है, यानी कि कन्वर्स हो रहा है। और इस तरह से क्या है कि हमारे पास में क्या हो गया, ये करंट इधर से फ्लो करेगा, ठीक है ना, यानी कि करंट इधर से फ्लो करने का मतलब है कि एक टाइम में क्या होगा, करंट ये फ्लो करेगा इस साइड में कि एक से, यानी कि B1 से B2 की तरफ है। तो इस तरह से क्या होगा कि आफ्टर हाफ रोटेशन करंट फ्लोस फ्रॉम बी। अब यहां पर क्या होगा कि ये डी टच है इसके साथ में, तो B1 टू B2, फ्रॉम B1 टू B2, यानी क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। कैसे, अगर रोटेशन होने के टाइम में क्या होता है, करंट रिवर्स कर रहा है, करंट, और ये अल्टरनेट हो रहा है, करंट अल्टरनेट, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार डाउनवर्ड, एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह से अल्टर हो रहा है। और यही अल्टर हो जाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग जनरेटर, करंट एसी जनरेटर का मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहां पर हमारे पास में है, जहां तक है BC और AD की बात हो रही है, अब क्या होगा कि BC हमारे क्या है, BC क्या है कि आपके पास में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट ये क्या है, पैरेलल है, और बी पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, और जब फोर्स एक्ट नहीं होगा तो उसमें से कोई भी मैकेनिज्म होगी नहीं, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसमें से कोई भी करंट फ्लो यानी करंट पास नहीं होगी, ठीक है, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, ठीक। अब ये चीज, इसके ये वर्किंग हो गया, हाँ। तो इसमें से क्या चीज है कि इस तरह से ये क्या है कि यानी वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर की बात हो रही है।
अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट की जो मतलब कि वोल्टेज है हम कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसमें से एक चीजें हैं कि आपके पास में है क्या कि कुछ शॉर्ट वे में कि हम किस तरह से इसके पोलरिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसी टाइम में यानी कि ये पॉजिटिव यानी कि B2 पॉजिटिव होगा और एक टाइम में B1 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि एक बार B2 टू B1 और एक बार क्या होता है B1 टू B2 फ्लो करेगा। इसमें से क्या हो रहा है अभी यहां पर क्या होगा, चेक कर लीजिए। यहां पर क्या होगा कि ये B1 है और ये क्या है B2 है, इसमें से B2 से B1 से B2 की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो और ये क्या होगी, ये जलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से लोड को ये सप्लाई करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम इसके पोलरिटी को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ाया घटा सकते हैं। यानी इसमें से जो इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है इस जनरेटर के अंदर में, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है कि वी कैन चेंज द induced current by induced current by the following ways। ठीक है, इसमें से कैसे हम इंड्यूस मतलब कि कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज है कि अगर हम नंबर 1 में क्या करते हैं कि अगर हम इसके मतलब कि क्या करते हैं कि मतलब कि क्या इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर मेटल कोर के ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है ना, यानी पावरफुल मैग्नेटिज्म की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोलैरिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड करंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम बोल सकते हैं ना, वी कैन इंक्रीज करंट बाय द फॉलोइंग वेज, यानी कि यहां पर चेंज द करंट। इसमें सबसे पहले ना वी कैन चेंज, यहां पर हम लिख सकते हैं ना, वी कैन चेंज द इंड्यूस्ड करंट by changing the rotation, इसका मतलब यहां पर इसके साथ में कुछ और भी लॉजिक है। ठीक है, लेकिन यहां पर बाय चेंजिंग द रोटेशन का मतलब हो रहा है ना कि अगर हम करंट की इंड्यूस्ड करंट की बात करता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन है। यानी कि रोटेशन का मतलब होता है आपके पास में मोशन की बात कर लेता हूं, मोशन। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे जितने तेजी से मतलब कि हम इसको क्या करेंगे घुमाएंगे, उतनी ही तेज मतलब कि क्या होगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक ये क्या होगा, इंड्यूस्ड होगी, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगी। कहने का मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा किसके अंदर में, ये जनरेटर के अंदर। ठीक है ना, ये कॉइल के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें घटाना होगा तो इसके स्पीड को कम करना होगा। ठीक है ना, तो यही वजह है ना कि अगर हम क्या करते हैं कि जब हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है तो हम उसकी क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। जब उसकी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कम आवश्यकता होती है, स्पीड को हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नंबर सेकंड में है आपके पास में क्या, वी कैन चेंज the induced current by changing the power of electromagnet। क्या होते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा कम लेस पावरफुल अगर क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करेंगे, तो इसमें से क्या होगा कि थोड़ी सी कम मतलब कि इंड्यूस्ड करंट होगी।
करंट कम इंड्यूस होगी, ठीक है ना। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये भी सेम है, इसको हम बता सकते हैं ना, I is also directly proportional to the change of magnetic field strength, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में क्या है आपके पास में, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3 में क्या है कि अगर हम इसमें से क्या करते हैं कि इसको फास्ट यानी कि मोशन तो होगी आपके पास में, उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देने से भी क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, अगर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि अगर हमें क्या करना है कि ज्यादा पावरफुल क्या होगा कि यानी कि एसी जनरेटर को तैयार करना है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देना पड़ेगा, और थोड़ा सा कम करना है तो कम कर देना पड़ता है। तो इसी तरह से क्या है कि I इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स, का मतलब हो गया कि टर्न्स, टी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है, अगर हमें इंड्यूस्ड करंट की अगर इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए, और इंड्यूस्ड करंट की इंटेंसिटी को कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दीजिए। ये चीज 3 है। नंबर 4 में हमारे पास में क्या है कि अगर यहाँ पर इसका एरिया की बात हो रही है, तो एरिया को अगर ज्यादा ये करना है तो इसके एरिया को क्या कर दो, बढ़ा दो, और अगर एरिया को कम करना है तो इसका मतलब क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। एरिया ज्यादा हो जाने की वजह से भी मतलब कि क्या होता है, इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। तो बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द क्या हो गया, रेक्टेंगुलर कॉइल के एरिया को बढ़ा देने से, यानी कहने का मतलब है कि बढ़ने से, यानी कि ये सब के सब डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि हम इसमें से यानी कि वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ये क्या है कि वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर की बात हो रही है, तो इस तरह से ये चीज है। लेकिन यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, कितना डिग्री पर ये चेंज हो रहा है, तो क्यों नहीं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही इसमें, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी यानी कि इस वीडियो में इतना सा ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके।